सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जून की 14 तारीख है, शुक्रवार है, और आज के दिन में प्रभु का वचन मुख्य रूप से हम सबों से बताता है जो चीज़ हमारे लिए पाप का कारण बनता है, चाहे हमारी इंद्रियां हो, चाहे हमारा सोच विचार हो, चाहे हमारा उठना बैठना हो, या किसी प्रकार से हमारे जीवन के द्वारा जो पाप होता है या पाप का कारण बनता है, हमारा हाथ हो, हमारा पैर हो, हमारी आंख हो, उसको प्रभु कहता है काट के निखारो। यानी कि प्रभु ये नहीं कहता है हम जो भी हमारे हाथ या पैर पाप के कारण बनते उसको काट कर निकालें, बल्कि उस पाप का कारण को, पाप की आदत को, पाप की वजह को हम लोग काट के हमारे जीवन से दूर करें। अगर दूर नहीं करेंगे हम नरक जा सकते हैं। इसलिए प्रभु नहीं चाहता है कि कोई भी व्यक्ति हर प्रकार के सुविधाओं को रहते हुए पाप करते रहें, पाप में रहें, पाप में जिए और नरक में जाएं। प्रभु नहीं चाहता। इसलिए प्रभु चाहता है पाप की आदतों को हम काट के निकालें, हमारे जीवन से अलग करें और पवित्रता का जीवन जिए। पवित्रता का जीवन जीते हुए इस दुनिया के जीवन के बाद अनंत जीवन का सुख भोगने वाले हम सभी बन सके। इसलिए आज के वचन पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। आज का वचन हम सबों को प्राप्त है संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 27 से 32 का प्रसंग है। इस प्रसंग में प्रभु स्वयं कहता है, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है व्यभिचार मत करो, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री पर दृष्टि डालता है वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। यदि तुम्हारी दाहिनी आंख तुम्हारे लिए पाप का कारण बनती है तो उसे निकाल कर फेंक दो। अच्छा यही है कि तुम्हारे अंगों में से एक नष्ट हो जाए, किंतु तुम्हारा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। यह भी कहा गया है, जो अपनी पत्नी का परित्याग करता है वह उसे त्याग पत्र दे दे। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, व्यभिचार को छोड़ किसी अन्य कारण से जो अपनी पत्नी का परित्याग करता है वह उससे व्यभिचार करता है, और जो परित्यक्ता से विवाह करता है वह व्यभिचार करता है। इस प्रकार से प्रभु नहीं चाहता है कि हमारे इंद्रियां, हमारे आंख हो, हमारे कान हो, हमारे जीभ हो, हमारे होंठ हो, हमारे हाथ हो, हमारे पैर हो, किसी प्रकार से अगर पाप का माध्यम बन जाए तो उचित नहीं है। इन पाप की आदतों को हम अपने जीवन से अलग करें, निकाल दें। ये हमारे लिए प्रभु ने इंद्रियां दी हैं, सोच विचार करने का एक विशेष शक्ति सामर्थ्य दिए है, हमें देखने के लिए, सुनने के लिए कान दिए हैं और देखने के लिए आंखें दिए हैं। ये सब ईश्वर की महिमा देखने के लिए, ईश्वर की महिमा करने के लिए, ये पाप का माध्यम बनाने के लिए नहीं। इसलिए प्रभु चाहता है कि किसी भी प्रकार से बुराई या अश्लीलता या वासना की बातें हमारे जीवन में ना आए। इसलिए उन सबों से बचे रहें, क्योंकि जो वासना में पड़ता है, व्यभिचार में पड़ता है, वो व्यक्ति स्वर्ग राज्य प्रवेश नहीं करेगा। बहुत ही कठोर संदेश आज का दिन का, बहुत ही गंभीर संदेश। इसको समझें, इसके अनुसार जीने का प्रयास करें। प्रभु से कहें, प्रभु मुझे आपके पवित्र लहू के द्वारा धोकर शुद्ध कर दे, मेरे आंखों को शुद्ध कर दे, मेरे हाथों को शुद्ध कर दे, मेरी जीभ को, मेरे होंठों को शुद्ध कर दे, मेरे शरीर को शुद्ध कर दे, मन के विचारों को शुद्ध कर दे। प्रभु से कहें, प्रभु मुझे पवित्र, शुद्ध, पवित्र जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य प्रदान कर। इसलिए प्रभु कहता है, पापमय आदत जो हमारे अंदर है या इंद्रियां पाप का कारण बनती हैं, माध्यम बनते हैं, तो इसको हम रोकें, इसको प्रभु की महिमा के साधन बनाएं, प्रभु की तारीफ करने के साधन बनाएं। इसलिए पाप के सारे माध्यम, सारे पाप के जो तौर तरीके हैं या आदतें हैं, उसको अपने जीवन से अलग करें, पवित्रता का जीवन बिताएं और एक शुद्ध पवित्र जीवन बिताते हुए, निष्कलंक जीवन बिताते हुए इस दुनिया के जीवन के बाद स्वर्ग राज्य जाने के लायक जीवन हम सभी बिता सकें। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं आज का संदेश, इसको सुनने के बाद इसके अनुसार जीवन बिताना, इसके अनुसार जीना कितना कठिन है। हम सभी दुर्बल हैं, कमी कमजोरी से भरे हुए लोग हैं। हमारा यह शरीर जो है हाड़
मांस का एक पुतला है, मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में मिल जाएगा एक दिन, लेकिन इस शरीर के रहते एक पवित्र शुद्ध निष्कलंक जीवन बिताना कितना कठिन है हम सबों के लिए, इस बात को हम समझ सकते हैं। इसलिए हम सभी दुर्बल मनुष्य उस परम पावन पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जो सर्वशक्तिमान है, सर्वसंपन्न, सर्वव्यापी है। हम सबों को बल प्रदान करें, अपने आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करें, हम सबों को हिम्मत और साहस दें, ईश्वर के सम्मुख एक पवित्र सुंदर निष्कलंक निर्दोष जीवन बिताते हुए प्रभु की गवाही बने, साक्षी बने और हमारे जीवन के द्वारा दूसरों को एक पवित्र जीवन बिताने की एक विशेष प्रेरणा हम सभी देने वाले बन सकें। वही प्रभु हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।